हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करें या स्टेट गवर्नमेंट जॉब करें। जिनके पास ऑप्शन नहीं है उनको तो जो मिल रही है भाई वो करनी ही है, मतलब कोई चॉइस नहीं है भाई, पैसा तो कमाना ही है आपको। एक एज होती है 20, 22, 25 साल, उसके बाद तो वैसे ही मन करने नहीं लगता, इतना ही टाइम होता है। तो आज मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और स्टेट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो देखो भाई, ये मेरी तरफ से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले तो सैलरी की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी ज़्यादा है, फिर बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि ऐसा नहीं है, हमारी स्टेट में भी ज़्यादा मिलती है। भाई मिलती होगी, आपकी स्टेट में बहुत ज़्यादा मिलती होगी, पर फिर भी सेंटर की सैलरी स्टेट की सैलरी एम्प्लॉय से सेम कैटेगरी में कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होती है। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप दिल्ली को छोड़ देते हैं तो अलग स्टेट में, अदर स्टेट में नॉर्मली ज़्यादा ही होती है। और अगर ज़्यादा भी नहीं होती, चलो आपकी बात ऊपर रख ली, तो जैसे डीए वगैरह है, सेंटर में अनाउंस हुआ, हमें तो मतलब स्टेट वालों को तो वेट करना पड़ता है कि कब उनकी स्टेट अनाउंस करेगी। मैक्सिमम स्टेट सेम डे अनाउंस कर देती हैं, कुछ स्टेट टाइम भी लगा देती हैं। फिर उससे बड़ी बात आएगी, जैसे अभी वेतन आयोग आएगा, 8वां वेतन आयोग, उसमें देख लेंगे किसकी स्टेट कितने दिन में अनाउंस करती है। भाई सेंटर ने तो जिस दिन अनाउंस कर दिया उस महीने से सैलरी आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी, पर स्टेट का ऐसा नहीं है। पहले सेंटर अनाउंस करेगी, फिर वेतन आयोग पे फिर स्टेट कमेटी बिठाएगा, फिर उनके जो भी समझौते होंगे उसके बाद वो लागू होगा। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, स्टेट में टाइम लगता है। कोई कोई स्टेट हो सकती है जो जल्दी कर दे, तो मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग है, एक ये है। और हाँ, फिर दूसरी बात है ट्रांसफ़र की। भाई ट्रांसफ़र में फिर लोग ऑफेंड हो जाएंगे। स्टेट में दिक्कत कम आती है, सेंटर में दिक्कत आती ही आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आप अपना घर नहीं बना सकते रिटायरमेंट तक। 60 साल बाद ही आप अपना घर बनाओगे, या बीच में नौकरी छोड़ के आ जाओ, वो तो बात अलग है, पर कभी कहीं कभी गई। तो अगर किसी की मतलब किसी भी जॉब में, जैसे केवीएस की बात कर रहे थे बार बार, तो अगर पॉलिसी भी है कि 3 साल हार्ड स्टेशन के बाद आप अपनी होम स्टेट में आ भी गए, तो 5 साल बाद क्या, 5 साल बाद आपको फिर से जाना है। आप नहीं जाओगे, अपनी मर्जी से नहीं जाओगे, कोई रिप्लेसमेंट में भेज देगा, उससे बेटर आप अपनी मर्जी से ही ऑप्शन चॉइस फिल कर दो। क्योंकि जो आप अपनी मर्जी से चॉइस फिल करोगे वो फिर भी आपकी बेटर पोजीशन में होंगी एज़ कम्पेयर टू जब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आपको भेजेगी। वो आप बिल्कुल पसंद नहीं करोगे उन जगहों पे जाना, ट्रस्ट में। तो बेटर है कि आप खुद से अपनी चॉइस से भर दो, तो 5-7 साल आप एक जगह रह लोगे, उसके बाद क्या, ये है। और दूसरी जगह की परेशानी सबको बताया, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। घर से दूर रहना, अब कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। फैमिली में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है, शादी वगैरह में तो आपको फिक्स पता होता है, आप पहले से छुट्टियां ले सकते हो। पर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, आप 1000 किलोमीटर से भाग के आते हो। देखो बहुत सारी मैंने लोगों को ऐसे देखा है, 10 दिन की छुट्टी में, जो भी ऑटम ब्रेक होता है केवीएस में, 10 दिन की छुट्टी में भी लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी है 60,000 रुपये, बाय एयर ट्रैवल करने का खर्चा एक साइड का पड़ जाता है 30,000, दूसरी साइड का 30,000, क्योंकि फैमिली में 3 मेंबर हैं, अर्निंग मेंबर एक है। तो वो 10-10 दिन की छुट्टी में भी अपने घर नहीं आ सकते। वहाँ जो पास के लोग हैं वो चले जाते हैं, फिर आप अकेले रह जाते हो। ये सेंटर में दिक्कत आती ही आती है। स्टेट में घर के पास है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो बिल्कुल घर के पास 10, 15, 20, 30 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे जहाँ अप डाउन हो सकता है। सुबह जाओ, शाम में आओ, नाइट ड्यूटी हो तो भी रात में जाओ, सुबह आ जाओ, सुबह आके अपने घर पे खाना खाओ शांति से, ना खाने की टेंशन, ना ये टेंशन कि घर बनाना है, मतलब कैसे रहेंगे बुढ़ापे में। मतलब आप प्लान कर सकते हो पूरी लाइफ। सेंटर में आपकी लाइफ यूं ही अटकती रहती है कि भाई कब घर बनाएं, कहाँ घर बनाएं, यहाँ बनाएं, होम टाउन में बनाएं। बहुत सारे लोग होम टाउन में बना देते हैं जल्दी, किसी किसी को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है घर बनाने की, वो घर बना लेता है। फिर वो घर इतने, वो घर रहने लायक जैसा नहीं रहता 10, 15, 20 साल में, जब तक आप रिटायरमेंट पे आते हो। कुछ लोग रिटायरमेंट पे बनाते हैं, उनकी एज वैसे नहीं रहती, कोई चार्म वैसे नहीं बचता। तो ये डिफरेंस है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं पैसे ज़्यादा मिलते हैं, पर जो मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन लेवल स्टेट गवर्नमेंट में है, उम्मीद होती है कि अभी ट्रांसफ़र आपका दूर है पर कभी ना कभी तो पास हो ही जाएगा, वो एक अलग ही लेवल होता है। प्लस अगर घर के पास जॉब हो, आपकी पब्लिक डीलिंग जॉब है,
उसमें पब्लिक आपसे ज़्यादा क्लैश नहीं करेगी। ये भी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपके जानने वाले होते हैं तो क्लैश के चांस भी कम हो जाते हैं। पब्लिक डीलिंग सेक्टर की बात करूँ, इसमें टीचर वगैरह इंक्लूड नहीं है, उनको पब्लिक से डील नहीं करना, उनको तो बच्चों को पढ़ाना, तो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बैंक एम्प्लॉई हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फील्ड वाला स्टाफ है, तो पब्लिक डीलिंग वाले जो भी हैं। और किस में पब्लिक डील होती है, ये बस वगैरह में, मतलब रोडवेज का जो भी स्टाफ है, इसमें पब्लिक डीलिंग है। अगर आसपास हो तो बेटर होता है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको कौन सी जॉब बेटर लगती है, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की? थैंक यू।